इनमें वैक्यूम ट्यूब गलत, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं इनका प्रयोग तो फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, किसी में इसका प्रयोग तो मेरे भाई फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, तो ये गलत है। दूसरा सही है, केवल दो इज सही। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि अगर पांचों जनरेशन के बारे में एक क्विक रिवीजन आपको करा दूं या पांचों जनरेशन में यूज होने वाली चीजें बता दूं, तो पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था स्पीड में बताएंगे मुझे, फिर दूसरी का बताएंगे किसका प्रयोग हुआ, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का। कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने ये चैप्टर पढ़े ही नहीं है, तो मेरी पर्सनली सलाह ये है कि इन्हें पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े और सवाल आ गया तो सिलेक्शन जरूर रुक सकता है, इसलिए रिस्क मत लो। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में वीएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और कंप्यूटर की माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में मेरे भाई हमारा यूएलएसआईसी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट माइक्रो प्रोसेसर और साथ ही साथ एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जाता है। किसका? एआई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? तो हम कहेंगे एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सबसे पहले ये शब्द कब गढ़ा गया था, सबसे पहले ये शब्द किस वर्ष लिया गया था? तो याद रखना 1956 के डार्टमाउथ सम्मेलन हुआ था, उसमें सबसे पहले एआई शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर हम बात करते हैं